एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जहां वेटर के जाने के बाद जिजिन कहीं जाने लगता है तो शिंगशिंग उसे रोक कर कहती है कि तुम कहां जा रहे हो। तो जिजिन कहता है कि मैं हैंगशोंग की हार पर पैसे लगाने के लिए जा रहा हूं। वो वहां से चला जाता है और उसके पीछे पीछे जुयान भी जाता है और ये सब कुछ देखकर हैंगशोंग और ज़्यादा डरने लगता है। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहां पर उन लोगों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है, जहां पर रशियन हैंगशोंग को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से पीटता है। पर उसके बाद हैंगशोंग फाइट बैक करता है और फिर वो उस रशियन को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से पीटता है और एक ही पट से हेडशॉट मारता है और वहीं पर गिरा देता है और उस रशियन की वहीं पर मौत हो जाती है, जिसकी वजह से सभी रशियन हैंगशोंग पर गुस्सा करने लगते हैं और उसे मारने के लिए रिंग में आ जाते हैं। और यहाँ हैंगशोंग को बचाने के लिए सभी लोग रिंग की जाली को तोड़ने लगते हैं और सभी लोग रिंग की जाली को तोड़कर अंदर आ जाते हैं और हैंगशोंग को बचाने के चक्कर में वो खुद ही उन लोगों से फाइट करने लगते हैं। फिर यहाँ पर हमारा सीन कट होता है और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ सभी लोग शोयू के बार में बैठे हुए होते हैं और सभी लोग हैंगशोंग की जीत का जश्न मना रहे होते हैं। तभी वहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं और उनके साथ रशियन भी होते हैं क्योंकि रशियन ने उनके खिलाफ कंप्लेंट की होती है कि उन लोगों ने उनको मारा है। वे वहाँ पर बाहर शोयू आती है और वो उन लोगों से कहती है कि वो लोग बाहर नहीं आएंगे। तो फिर पुलिस वाला कहता है कि उन लोगों को बाहर बुलाइए वरना हम उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। और यहाँ पर उन लोगों के बीच में बहस चल ही रही होती है तभी वहाँ पर ऑफिसर को उनके सिपाहियों को लेकर आ जाते हैं और वो उस पुलिस वाले से कहते हैं कि तुम यहाँ से सीधी तरह से चले जाओ। और फिर वो पुलिस वाला वहाँ से चला जाता है और फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ फर्स्ट लीडर के पास एक सोल्जर आता है और वो उनके कान में कहता है कि कल रात क्या क्या हुआ था। ये सब कुछ सुनकर फर्स्ट लीडर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सभी लोगों को पनिशमेंट देते हैं और पनिशमेंट कंप्लीट करते हुए शिंगशिंग बहुत ही ज़्यादा थक जाती है और वो गिरने लगती है। तो गुयांगजेन जल्दी जाकर शिंगशिंग को पकड़ता है और यहाँ पर फर्स्ट लीडर शिंगशिंग पर गुस्सा करने लगते हैं और उन लोगों से कहते हैं कि तुम लोगों से पनिशमेंट भी झेली नहीं जा रही तो तुम ऐसी हरकतें क्यों करते हो। और ये सुनकर गुयांगजेन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो फर्स्ट लीडर से कहता है कि आप उन रशियन की वजह से हमें पनिशमेंट क्यों दे रहे हैं। तो फर्स्ट लीडर गुयांगजेन पर भी गुस्सा करने लगते हैं और गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं और उनकी पनिशमेंट कंटिन्यू करने के लिए कहते हैं। और यहाँ पर सभी लोग पनिशमेंट फिर से कंटिन्यू करते हैं और फिर हमें कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोगों की पनिशमेंट खत्म हो चुकी होती है। और फिर वो लोग देखते हैं जहाँ पर गुयांगजेन फर्स्ट लीडर के कैबिन के पास जाकर बहुत सारी लड़कियों को बुलाकर प्रेयर करने लगता है और वो फर्स्ट लीडर को ये समझाना चाहता था कि वो रशियन की वजह से उनको परेशान नहीं कर सकते। और फर्स्ट लीडर ये सब कुछ खिड़की से देख रहे होते हैं और फिर वहाँ पर उनके सोल्जर्स आ जाते हैं और उन सभी को लेकर वहाँ से जेल में कैद कर देते हैं। और वहाँ पर हैंगशोंग शिंगशिंग से कहता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो शिंगशिंग हैंगशोंग से कहती है कि उस बेवकूफ़ की वजह से। और फिर यहाँ पर हमारा सीन कट होता है और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ फर्स्ट लीडर अपने एक सोल्जर से बात कर रहे होते हैं तभी उनको कॉल आता है और वो कॉल रिसीव करते हैं और उनको एक मिशन दिया जाता है। और फर्स्ट लीडर के पास खड़ा हुआ सोल्जर उनसे पूछता है कि क्या हुआ। तो फिर फर्स्ट लीडर उन्हें सारे मिशन के बारे में बताते हैं। तो ये सुनकर वहाँ पर खड़ा हुआ सोल्जर फर्स्ट लीडर से कहता है कि आप ये मिशन उन जेल में कैद हुए स्टूडेंट्स को दे दीजिए, मुझे लगता है कि वो लोग ये मिशन कंप्लीट कर लेंगे। और यहाँ पर फर्स्ट लीडर भी उनके बात से एग्री कर लेते हैं और वो जाते हैं सीधा उन लोगों के पास और वहाँ जाकर उनको सारी मिशन के बारे में थोड़ी डिटेल्स देते हैं और उन लोगों से कहते हैं कि अगर तुमने ये मिशन कंप्लीट कर लिया तो फिर मैं तुम्हें कोई भी पनिशमेंट नहीं दूंगा और अगर तुम ये मिशन नहीं करना चाहते तो फिर यहीं पर रहो जेल में। और मैं अभी जेल का गेट खोल रहा हूँ, जिनको ये मिशन कंप्लीट करना है वो यहाँ से बाहर निकल जाए। पर इस बात से गुयांगजेन एग्री नहीं करता और यहाँ पर शिंगशिंग सबसे पहले आगे निकलती है और एक एक कर सभी लोग उसके पीछे निकलते हैं, जिसकी वजह से गुयांगजेन को भी बाहर आना पड़ता है। और फिर फर्स्ट लीडर बुली बॉय के पास जाकर कहते हैं कि क्या तुम भी इन लोगों के साथ जाना चाहोगे। तो बुली बॉय कहता है कि मैं उनके साथ जाने से अच्छा मैं यहीं पर रह लूँ। तो फर्स्ट लीडर उसके पैरों के पास चाबी फेंक देते हैं और उससे कहते हैं अगर तुम जाना चाहो तो इस चाबी को खोलकर यहाँ से जा सकते हो और वहाँ से चले जाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जहाँ पर बुली बॉय को सभी सोल्जर्स ने मिलकर गेट के बाहर निकाल दिया होता है और वहीं पर सभी लोग बैठे हुए होते हैं और वो लोग सोच रहे होते हैं कि बिना हथियार के वो उन लोगों से फाइट कैसे करेंगे और ये मिशन कंप्लीट कैसे करेंगे। तभी शेंगजून सभी लोगों से कहता है कि पहले हमें उन लोगों की इन्फॉर्मेशन निकालनी होगी, उसके बाद हम आगे प्लान कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पर सभी लोग उसकी बात से एग्री हो जाते हैं। तभी शिंगशिंग पीछे मुड़ती है और वो बुली बॉय से कहती है कि वो यहाँ पर कर क्या रहा है। तो बुली बॉय कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए आया हूँ। ये सुनकर सभी लोग बुली बॉय की तरफ घूरने लगते हैं
और यहाँ बेचारा बुली बॉय उन सब से बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर जिजिन मेन विलन के चमचे को ढूंढने के लिए कसिनो में आया होता है और वो पूरे कसिनो में मेन विलन के चमचे को ढूंढने लगता है। तभी वहाँ पर वो आ जाता है और जिजिन उसे फॉलो करने लगता है और फिर यहाँ पर हमारा सीन कट होता है और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग इकट्ठे होते हैं और मेन विलन के जितने भी चमचे होते हैं उनके खिलाफ इंफॉर्मेशन निकाली होती है, उनके बारे में बात करने लगते हैं। तो शिंग शिंग उन लोगों से कहती है कि हम लोग ये मिशन कंप्लीट कैसे करेंगे, हमारे पास तो कोई हथियार भी नहीं है। तो शैंग जुन उसे कहता है कि उसके पास हथियार है और फिर वो उन लोगों को उसी जगह पर ले जाता है जहाँ पर उसके हथियार रखे हुए होते हैं और वहाँ पर सभी लोग कहते हैं कि ये हथियार तुम्हारे पास कहाँ से आए। तो शैंग जुन कहता है कि ये उसके भाई की सेफ्टी के लिए है, इसलिए यहाँ पर रखे हुए हैं, पर आज ये हमारे काम लग गए। और यहाँ पर उनका प्लान स्टार्ट होता है और फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गुयांगजन और जिजिन अपना भेष बदल कर जाते हैं और गुयांगजन वहाँ पर एक बिजनेसमैन बनकर आया हुआ होता है और जिजिन उसका ड्राइवर होता है और वो जिजिन को बाहर रुकने के लिए कहता है और गुयांगजन होटल में जाता है और वहाँ जाकर एक रूम बुक करता है और उसने जो रूम बुक किया होता है उसके फ्लोर के नीचे उसे मेन विलन का चमचा रह रहा होता है और फिर गुयांगजन बाथरूम में जाकर बॉम्ब लगाने लगता है। और दूसरी तरफ हमें हैंगशोंग को दिखाया जाता है जहाँ पर वो पुलिस स्टेशन में झूठी रिपोर्ट लिखवाने के लिए आया होता है और फिर हमें शिंग शिंग को दिखाया जाता है जो वहाँ पर वेटर बनी हुई होती है और वहाँ पर मेन विलन का चमचा आता है और शिंग शिंग जानबूझकर उसके ऊपर खाना गिरा देती है और फिर वो उससे माफ़ी मांगने लगती है। तभी वहाँ पर वहाँ का मैनेजर आता है और वो शिंग शिंग की गलती के लिए उस आदमी से माफ़ी मांगने लगता है और वहाँ पर मेन विलन का चमचा अपने कपड़े चेंज करने के लिए चला जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।